चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब आ रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि हम वकला इस निज़ामी इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं और अदलिया जो है अपने जायज़ इख्तियारात इस्तेमाल न करते हुए और इस लाकानूनियत को रोकने में बदस्तूर नाकाम नज़र आ रही है। हमें काजी फाइज ईसा साहब की आमद पे उनको खुशामदीद भी कहते हैं। जाने वाले चीफ जस्टिस साहब को जो है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जनाब आपकी अदलिया जो है आखिरी सांसें ले रही हैं और वाहिद उम्मीद अब काजी फाइज ईसा साहब से है कि वो अपनी बेतौकीर अदलिया जो है उसकी जो सांसें जो आखिरी सांसें ले रही हैं उनके कादो काट और उनके किरदार और उनकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए वकला बिरादरी और पाकिस्तान के अवाम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अदलिया को तौकीर, ताज़ीम और एहतराम के रास्ते पे डालेगी। चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में साइफ़र केस की समाअत हुई। ये केस मैंने चेयरमैन PTI की बिहाफ पे दायर किया था, जिसमें 29 अगस्त के लॉ मिनिस्ट्री के उस हुक्मनामे को चैलेंज किया था जिसमें लॉ मिनिस्ट्री के हुक्मनामे की बुनियाद पे साइफ़र केस ट्रायल कोर्ट के जज अबुल हसनात साहब ने 30 तारीख़ को जो है प्रोसीडिंग अटक जेल में मुनक़िद की। साथ में अबुल हसनात साहब के तैनाती के हुक्मनामे को मैंने चैलेंज किया था। ये दो नोटिफिकेशन जो हैं इस पे आज लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, FIA की तरफ से और दीगर रियासती इदारों की तरफ से सरकारी वकला साहिबान ने भी अपने दलाइल दिए। दलाइल समाअत होने के बाद जो फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया वो ये था कि किस कानून के तहत लॉ मिनिस्ट्री ने ये NOC जारी की है। नंबर 1, किस कानून के तहत अबुल हसनात साहब जो हैं अटक जेल गए, और सबसे अहम सवाल ये आज कार्रवाई में अदालत ने नोट किया कि चेयरमैन PTI इमरान खान किस कानून के तहत अटक जेल में नज़रबंद हैं। आप में से बहुत सारे साफ़ी हज़रात वहाँ पे मौजूद थे। इन तमाम सवालात के कोई जवाबात सामने नहीं आए और अदालत ने इस पे हैरत की भी इज़हार किया। उन्होंने सरकारी वकील ने ये कहा कि जो हुक्मनामा था और जिस हुक्मनामे की मियाद कल ख़त्म हो रही है, और अबुल हसनात साहब ने कल हमें बताया था कि वो 13 तारीख़ को फिर अटक जेल जाएंगे, और आज चीफ जस्टिस साहब को मैंने कहा कि जी अबुल हसनात साहब तो फिर जाने का इरादा रख रहे हैं, तो लिहाजा जब कोई कानून ही नहीं है, कोई इख्तियार ही नहीं है कि पंजाब के सूबे में इस्लामाबाद के मुल्ज़िम के ट्रायल शुरू हो और इस पंजाब की जेल में रखा जाए, न पंजाब सूबे का हिस्सा है, न कानून और आईन में ऐसी कोई प्रोविज़न है, तो फिर ये लाकानूनियत क्यों है? और इस लाकानूनियत का आज कोई जवाब किसी भी सरकारी वकील ने नहीं दिया। ये तमाम सवालात अदालत ने पूछे, बार बार पूछे, लेकिन इमरान खान जो है बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के, बग़ैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, सिर्फ़ और सिर्फ लाकानूनियत की बुनियाद पे वहाँ पे पड़ा है अटक जेल में। तो लिहाजा अदालत ने बात समाअत करने के बाद मैंने इस्तदा भी की कि जो पहला हमने केस दायर किया था जिसमें हमने कहा था कि इनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, उस जेल में समाअत हुए और फैसला महफूज हुए तकरीबन 7 अयाम हो चुके हैं। अभी तक वो हुक्मनामा नहीं आया है। एक एक दिन जो है हमें कास्ट कर रहा है। तो लिहाजा अदालत ने कहा कि जल्दी वो फ़ैसला भी आ जाएगा और आज की बात समाअत होने के बाद इसमें भी फ़ैसला महफूज कर लिया है। यहाँ पे मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जो लाकानूनियत है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और लाकानूनियत तब बढ़ती है जब रोकने वाला कोई ना हो। और हमें उम्मीद एहतियार की है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं, काजी फाइज ईसा साहब आ रहे हैं। हमें उम्मीद है क्योंकि हम वकला इस निज़ामी इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं
और अदलिया जो है अपने जायज़ इख्तियारात इस्तेमाल न करते हुए और इस लाकानूनियत को रोकने में बदस्तूर नाकाम नज़र आ रही है। हमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की आमद पे उनको खुशामदीद भी कहते हैं। जाने वाले चीफ जस्टिस साहब को जो है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ में हम ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जनाब आपकी अदलिया जो है आखिरी सांसें ले रही हैं और वाहिद उम्मीद अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हैं कि वो अपनी बेतौकीर अदलिया जो है उसकी जो सांसें जो आखिरी सांसें ले रही हैं उनके कादो काट और उनके किरदार और उनकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए वकला बिरादरी और पाकिस्तान के अवाम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अदलिया को तौकीर, ताज़ीम और एहतराम के रास्ते पे डालेगी और पाकिस्तान के अवाम जिनका बुनियादी हक़ हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, उनके बुनियादी हकूक़ मिले, जो अब फ़िलवक्त बग़ैर किसी प्रोटेक्टर के हैं, बग़ैर किसी मुआफ़िज़ के हैं और लाकानूनियत और तवाइफ़ुल मलूकी के इस पे पड़े हुए हैं, कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा है। तो लिहाजा इसका इख्तिताम जो है, इसका हल जो है हमें काजी फ़ाइज़ ईसा की शक्ल में नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के अवाम के उम्मीदों को जो है ठेस नहीं पहुँचाएंगे।